बचपन की दुश्मनी, टाइम ट्रेवल का लोचा और वन लव स्टोरी की ऐसी दास्तान जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। कहानी शुरू होती है हमारे हीरो फुआंग वियेन से, जो बचपन से अपनी पड़ोस वाली बाक गुंग बांग से कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ता आया है। बचपन में वो इससे लंबी थी तो दादागिरी चलाती थी, जबरदस्ती घर ले जाती, फ्रॉक पहनाकर प्रिंसेस बनाती और फोटो खींचती थी। भाई लड़के की ईगो हर्ट हो गई। बड़ा होकर फुआंग ने बदला लेना शुरू किया, उसके खिलौने छीने, स्नैक्स चुराए और पढ़ाई में भी उसे बुरी तरह पछाड़ दिया। फिर एक दिन फुआंग को पता चला कि मैडम का कोई बॉयफ्रेंड बन गया है। अब भाई अपनी बेइज्जती कैसे सहता। उसने भी आनन फानन में एक शोफ करने वाली गर्लफ्रेंड पटा ली और जैसे ही चौड़ में उसे फोन करके अपनी गर्लफ्रेंड की डींगे हाँकने लगा, उधर से सन्नाटा छा गया। सामने से आवाज आई, फुआंग वियेन, 5 साल हो गए, तुम अभी भी उस डायन को नहीं भूले। पर कोई बात नहीं, हमारी शादी हो चुकी है। अब तुम मेरे चंगुल से भाग नहीं सकते। पछताने का टाइम खत्म। भाई फुआंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने देखा कि वो एक अजनबी कमरे में है और बगल में एक छोटी बच्ची बैठी है। फुआंग का हक्का बक्का चेहरा देखकर वो बच्ची उसके माथे पर हाथ रखती है और बोलती है, पापा अभी भी तबीयत ठीक नहीं है क्या? फुआंग ने फोन देखा तो कांटेक्ट लिस्ट में नंबर सेव था, वाइफ। उसने बच्ची से पूछा, बेटा ये सब क्या है? तुम्हारी मम्मी कौन है? बच्ची ने उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गया हो और चिल्लाई, मम्मी पापा में इतनी लड़ाई हो गई कि आप मम्मी को ही भूल गए। अब हमें मम्मी नहीं चाहिए। फुआंग का तो दिमाग ही घूम गया। अब एक 4 साल की बच्ची को कैसे समझाए कि भाई तुम्हारा बाप 5 साल पहले के पास्ट से टाइम ट्रेवल करके सीधा फ्यूचर में लैंड हुआ है। उसने बात घुमाते हुए कहा, अरे मैं तो तुम्हारी मेमोरी टेस्ट कर रहा था। बच्ची ने कतई तिरछी नजर से देखा और हाथ कमर पर रख के बिल्कुल दादी अम्मा की तरह ज्ञान देने लगी, पापा मम्मी जो भी गलतफहमी है बैठकर सुलझा लो। हर दूसरे दिन लड़ना बंद करो। इस महीने की 20 तारीख भी नहीं आई और मम्मी आधा महीना सोफे पर गुजार चुकी हैं। फुआंग ने सोचा, भाई पास्ट में तो बाक गुंग बांग और मेरी 36 का आंकड़ा था, तो फ्यूचर में शादी के बाद भी हमारा रिश्ता इतना कबाड़ा चल रहा है। तभी घर का दरवाजा खुला और अंदर एंट्री हुई 27 साल की बाक गुंग बांग की। भाई साहब, वो पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर और हॉट लग रही थी। फुआंग सोफे पर बैठकर उसे एटीट्यूड में देख रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी फुआंग ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। बाक गुंग बांग ने बच्ची को साइड में रखा और सीधा फुआंग के सामने घुटनों के बल बैठ गई। हाथ में एक लाल गुलाब था। वो रोनी सूरत बनाकर बोली, पतिदेव आई एम सो सॉरी। आज मुझे आप पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। फुआंग तो भाई शौक में आ गया। अगले ही पल वो उसके गले लग गई और बोली, मैं बस आपको किसी और औरत का नाम लेते नहीं देख सकती, खासकर उस घटिया लड़की का। बगल से छोटी बच्ची भी आ गई और बोली, पापा मम्मी को मत बदलना, मुझे दूसरी मम्मी नहीं चाहिए। अब भाई जिस लड़की से 20 साल दुश्मनी रही हो वो अचानक सामने आकर ऐसे पाउट बनाकर नखरे दिखाएगी तो अच्छे का पिघलना पक्का है। फुआंग ने भी बिना सोचे समझे हाँ में सिर हिला दिया। रात को 10 बजे बेड पर लेटे फुआंग का दिमाग ब्लास्ट होने को था। ये चल क्या रहा है? क्या ये सच में मेरी बीवी है? तभी बाक गुंग बांग गीले बालों के साथ बाथरूम से बाहर निकली। उसका कातिलाना फिगर देखकर फुआंग के मन में आया, कहीं मैं इसकी खूबसूरती के जाल में फंसकर तो शादी के लिए हाँ नहीं कर बैठा। क्या मैं इतना ठरकी हूं? वो जैसे ही फुआंग के करीब आई, फुआंग की घिघी बंध गई। वो सूखी थूक निगलने लगा। बाक गुंग बांग मुस्कुराई और सीधा उसके ऊपर आ गई। फुआंग ने कमजोर सी कोशिश की, बाक गुंग बांग मुझे सोने दो, पर मैडम ने उसकी एक न सुनी और सीधा उसे किस कर लिया। किस खत्म होने के बाद फुआंग बेड पर हाँफ रहा था और सोच रहा था, साला फ्यूचर में मैं इतना कमजोर कैसे हो गया कि एक किस भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने हिम्मत जुटाकर उसे दूर धकेला और बेड पर घुटनों के बल बैठकर पूरी सच्चाई बता दी, देखो मैं 5 साल पहले वाले पास्ट से आया हूं, पर बाक गुंग बांग को लगा वो कोई बहाना बना रहा है। वो फिर से उसके सीने पर हाथ रखकर बैठ गई। जब फुआंग ने फिर मना किया तो वो उदास होकर बोली, क्या तुम अभी भी उस फोन कॉल की वजह से नाराज हो?
अच्छा ये बताओ तुम फुआंग वियेन हो या नहीं? फुआंग ने कहा हूं तो सही, पर पास्ट वाला। वो बोली तो फिर मेरे पति ही हुए ना, और 5 साल पहले भी हम साथ ही थे। हमारी बेटी मेरे पेट में आ चुकी थी। क्या? 5 साल पहले ही पेट में? फुआंग के होश उड़ गए। बाक गुंग बांग घबरा गई कि कहीं इसके दिमाग में चोट तो नहीं लगी। वो तुरंत उसे रात में ही हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने जब सीटी स्कैन करके कह दिया कि भाई ये बिल्कुल टकाटक है, तब जाकर उसकी जान में जान आई। घर लौटकर दोनों सोफे पर आमने सामने बैठे। फुआंग ने साफ कहा कि भाई मेरी सच में मेमोरी गायब है। बाक गुंग बांग बोली तभी तुम अचानक फोन पर बोल रहे थे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है। मुझे लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फुआंग ने शर्माकर मुंह फेर लिया। बाक गुंग बांग हंसकर बोली अब मुझे यकीन हो गया कि तुम पास्ट वाले फुआंग हो। पर तुम सोच रहे होगे कि हम तो दुश्मन थे, फिर शादी कैसे हुई? दरअसल ये शॉटगन वेडिंग थी, यानी शादी से पहले ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। फुआंग को झटका लगा। पर हम तो हमेशा लड़ते थे, ये कैसे पॉसिबल है? वो बोली तुम मुझसे नफरत करते थे, पर जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो जिम्मेदारी के कारण तुमने मुझसे शादी की। फुआंग को लगा ओहो, तो ये जो इतना प्यार और लाड प्यार दिख रहा है, ये सब सिर्फ एक मजबूरी की शादी का नाटक है। उसने दुखी होकर कहा अगर ऐसा है तो चलो डिवोर्स ले लेते हैं। बाक गुंग बांग चिल्लाई मैं नहीं चाहती। और भाई जैसे ही उसने ये बोला फुआंग का सिर चकराया। फ्यूचर का कमरा गायब। वो सीधा पास्ट के एक बार में पहुंच गया, जहां उसने एक लड़की को बाहों में पकड़ रखा था। ध्यान से देखा तो वो बाक गुंग बांग थी। वो उसे भीड़ से खींचकर बाहर ले गई, कार में ठूंसा और सीधे एक कमरे में ले आई। वो गुस्से में चिल्ला रही थी फुआंग वियेन तुम पागल हो गए हो क्या? आधी रात को अकेले बार में इतनी दारू कौन पीता है? सिर्फ एक मामूली औरत के लिए खुद को बर्बाद कर रहे हो? फुआंग का दिमाग नशे में धुत था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पास्ट में है या फ्यूचर में। पर उसे लगा कि गुस्से में बाक गुंग बांग कितनी सुंदर दिखती है। उसका मन उसे किस करने का हुआ और उसने सच में उसे खींचकर किस कर लिया। बाक गुंग बांग दंग रह गई। तभी फुआंग के दिमाग में कौन था? शॉटगन वेडिंग, पेट में बच्चा। उसका नशा हिरन हो गया। वो तुरंत पीछे हटा और अपनी ईगो बचाने के लिए चिल्लाया तुम बचपन से ही बदतमीज हो। तुम्हारी शक्ल देखकर मेरा मूड खराब हो गया। वो सीधे बाथरूम में घुसा और ठंडे पानी के शावर के नीचे बैठ गया। बाहर से बाक गुंग बांग चिल्ला रही थी फुआंग वियेन तुम इंसान हो या जानवर? फुआंग ने राहत की सांस ली, बच गया भाई, वरना इस चुड़ैल से शादी हो जाती। जब वो बाहर आया तो बाक गुंग बांग का मुंह सूजा हुआ था। वो ताना मारते हुए बोली क्यों? अभी तक अपनी उस एक्स गर्लफ्रेंड को भूल नहीं पाए क्या? फुआंग ने मन ही मन सोचा अरे उसे तो भूल चुका हूँ, बस तुम्हारे साथ शॉटगन वेडिंग के चक्कर से डर रहा हूँ। माहौल को शांत करने के लिए उसने झूठ बोल दिया। भूलने की बात नहीं है, बस मुझे डर है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट न हो जाओ। फुआंग को समझ आ गया था कि अगर इस रात वो बाक गुंग बांग के साथ नहीं सोएगा तो फ्यूचर की वो बेटी पैदा नहीं होगी और वो शादी से बच जाएगा। उसने बाक गुंग बांग के मजे लेने के लिए उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा क्यों? मेरे साथ सोने का बड़ा मन है क्या? कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करती? बाक गुंग बांग का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया और वो चिल्लाई ऐसा कुछ नहीं है। फुआंग हंसा चलो नहीं है तो बढ़िया है। फुआंग को लगा कि उसने अपनी लाइफ सेट कर ली, पर भाई किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मार्केट डाउन हुआ तो फुआंग के परिवार और बाक गुंग बांग के परिवार ने डिसाइड किया कि इस बिजनेस क्राइसिस से बचने के लिए दोनों बच्चों की बिजनेस मैरिज करा दी जाए। फुआंग ने दादाजी के सामने बहुत पैर पटके, पर दादाजी ने एक न सुनी। हारकर फुआंग ने एक खुराफात सोची। वो रात को पाइप के सहारे बाक गुंग बांग के रूम की बालकनी से अंदर घुस गया। पर जैसे ही कमरे में गया, देखा कि बाक गुंग बांग सिर्फ एक तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर आ रही है। फुआंग ने सीटी बजा दी। बाक गुंग बांग घबरा गई और उसका मुंह बंद करने के लिए झपटी। दोनों का बैलेंस बिगड़ा और धड़ाम से फर्श पर गिर गए। फुआंग खुद नीचे रहा ताकि उसे चोट न लगे। पर जब काफी देर तक बाक गुंग बांग ने कोई हलचल नहीं की तो फुआंग को लगा वो नाटक कर रही है। वो बोला अरे उठ जाओ, बचपन का नाटक बंद करो। पर जब उसने बाल खींचे और गाल पर थपथपाया तो देखा कि वो सच में बेहोश हो चुकी थी।
फुआंग डर गया और एम्बुलेंस बुलाने ही वाला था कि तभी बाक गुंगबांग ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें खुलीं, पर इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो मुस्कुराई और बोली, फुआंग विये, तुम पास्ट में बिल्कुल वैसे ही हो जैसी मेरी यादों में थे। फुआंग समझ गया, बॉस, ये वो पास्ट वाली बाक गुंगबांग नहीं है, ये फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके आई है। 10 मिनट बाद दोनों बैठकर बात करने लगे। फुआंग ने पूछा, अगर तुम फ्यूचर से आई हो तो मुझे ये बताओ कि हम तो दुश्मन थे, फिर ये बिजनेस मैरिज और शॉटगन वेडिंग का क्या लोचा है। बाक गुंगबांग ने प्यार से उसका सिर सहलाने की कोशिश की और बोली, फुआंग, हम दोनों तो मेड फॉर ईच अदर हैं। फुआंग के रोंगटे खड़े हो गए, धत तेरी की, तुम भूल गई क्या कि हम जानी दुश्मन हैं? बचपन में तुमने मुझे फ्रॉक पहनाई, मेरी बदनामी की, स्कूल में कोई मुझसे बात नहीं करता था, यहाँ तक कि मेरी क्रश भी मुझे देखकर भाग जाती थी। बाक गुंगबांग जोर से हंस पड़ी, अच्छा, तो वो जो तुम अपनी बेंच पार्टनर के लिए स्कर्ट खरीद कर लाए थे, उसका क्या? फुआंग का मुंह छोटा हो गया। वो फिर बोला, और मिडिल स्कूल में जो लड़की मुझे लव लेटर दे रही थी, उसका लेटर तुमने क्यों चुराया? हाई स्कूल में जिस स्कूल क्वीन पर मेरा क्रश था, तुम्हें मीडिएटर बनाया था, वो अगले ही दिन आकर बोली कि तुम दोनों रिलेशनशिप में आ गए हो। तुम मेरी दुश्मन नहीं तो क्या हो? बाक गुंगबांग हंसते हंसते लोटपोट हो गई। फिर अचानक सीरियस होकर बोली, फुआंग विये, क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं ये सब इसलिए करती थी क्योंकि मैं तुमसे बचपन से एक तरफा प्यार करती थी? फुआंग का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोली, मुझे नहीं पता कि हम टाइम ट्रेवल क्यों कर रहे हैं, पर हमारी शादी मेरी मर्जी से हुई थी और हमारी बेटी कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि हमारे प्यार की निशानी थी। फुआंग अभी कुछ बोल पाता कि बिप करके बाक गुंगबांग फिर से बेहोश हो गई। जब हॉस्पिटल में उसकी आंख खुली तो इस बार वो पास्ट वाली ओरिजिनल बाक गुंगबांग थी। फुआंग ने राहत की सांस ली। हालांकि फ्यूचर वाली बीवी बहुत लविंग थी, पर उसे इस नखरेबाज और लड़ने वाली बाक गुंगबांग की आदत थी। वो बेड पर लेटी हुक्म चला रही थी और फुआंग चिढ़कर उसके लिए सेब छील रहा था। बाक गुंगबांग ने ताना मारा, इतना सारा गूदा तो तुमने छील दिया, मुझे सिर्फ 20 खिलाओगे क्या? और इस सेब पर तुम्हारी लार लगी है, इनडायरेक्ट किस करने का नया तरीका है क्या? फुआंग का चेहरा लाल हो गया, तुम पागल हो क्या? ये कचरा है, मत खाओ। पर जब बाक गुंगबांग ने सच में वो सेब खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो फुआंग ने तुरंत छीनकर डस्टबिन में फेंक दिया। माहौल को बदलने के लिए फुआंग ने बिजनेस मैरिज की बात छेड़ी, दादाजी ने हमारी शादी फिक्स की है, तुम्हारा क्या सोचना है? वो बोली, ये दोनों परिवारों के लिए अच्छा है। क्यों, तुम नहीं चाहते क्या? वैसे तुम्हारी वो एक्स गर्लफ्रेंड तो तुम्हें छोड़कर चली गई, उसका क्या? फुआंग को मजा आ रहा था उसे चिढ़ाने में। उसने कहा, मुझे तो वो बहुत पसंद थी। बाक गुंगबांग गुस्से से लाल हो गई और तुरंत डिस्चार्ज होकर घर चली गई। घर पहुंचते ही बान गुंगबांग की मम्मी मिल गईं। वो फुआंग को देखकर चहक उठीं, दामाद जी, मुझे लगा था आप इस नखरेबाज को रिजेक्ट कर देंगे, पर आप दोनों का प्यार देखकर दिल खुश हो गया। बाक गुंगबांग भी मम्मी के सामने कतई संस्कारी बनते हुए बोली, हाँ मम्मी, हमारा रिश्ता तो हमेशा से ही बहुत अच्छा है। शादी तो तय थी, फुआंग की मम्मी ने भी कह दिया था, बेटा बिजनेस मैरिज है, लड़की अच्छी है, अगर शादी के बाद जम गई तो ठीक, नहीं तो एक बच्चा पैदा करके डिवोर्स दे देना। फुआंग को समझ आया कि शायद इसी वजह से फ्यूचर में उनकी बेटी पैदा हुई थी। अब दोनों की जबरदस्ती की डेट्स शुरू हो गईं। एक दिन बाक गुंगबांग ने उसे डिनर पर बुलाया। रास्ते में फुआंग के दोस्त का फोन आया कि उसकी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और वहां फुआंग की वो धोखेबाज एक्स गर्लफ्रेंड लियूरू यान और उसका अमीर बॉयफ्रेंड भी आने वाले हैं। बाक गुंगबांग ने सुनते ही कार को पार्टी की तरफ मोड़ दिया। फुआंग हुडी और जीन्स में था। बाक गुंगबांग ने कहा, तुम अपनी एक्स के सामने ऐसे जाओगे? वो तुम्हें नीचा दिखाएगी। फुआंग को अपनी बेइज्जती याद आ गई। उसने कहा, चलो मेरे फ्लैट पर, मैं सूट बदल कर आता हूँ। तभी बाक गुंगबांग ने झिझकते हुए कहा, पिछली सीट पर एक बॉक्स है, वो तुम्हारे ही नाप का सूट है। फुआंग ने बॉक्स खोला तो उसमें ब्रांडेड ब्लैक सूट था जो उस पर एकदम परफेक्ट फिट बैठा। फुआंग ने मजे लेते हुए कहा, तुम्हें मेरा साइज इतने अच्छे से कैसे पता? कहीं उस रात जब मैं नशे में था तुमने चुपके से मेरा नाप तो नहीं लिया था? बाक गुंगबांग का चेहरा इतना लाल हो गया कि मानो सिर से धुआं निकल रहा हो। वो शर्माकर चिल्लाई, फुआंग विये, तुम कपड़े बदल रहे हो तो बताते क्यों नहीं?
जब वो टाई बांधने के लिए आगे बढ़ी तो उसकी गर्म हथेलियां फुआंग की गर्दन से छुईं। दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा छा गया। फुआंग का दिल जोरों से धड़कने लगा था। पार्टी में एंट्री मारते ही फुआंग के दोस्तों ने उसे अकेले में घेरा और बोले, साले गधे, तुम्हें अब पता चला कि वो तुमसे प्यार करती है। बचपन से वो तुम्हारा गुस्सा सहती थी, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाती थी। जब वो प्रपोज करने वाली थी तो तुम स्कूल क्वीन के पीछे भागने लगे। बाक गुंग बांग ने जब देखा कि वो स्कूल क्वीन लड़कों को पसंद नहीं करती तो उसने उसे सच बताने को कहा और तुमने इल्जाम लगा दिया कि बाक गुंग बांग ने उसे लेस्बियन बना दिया। और जब कॉलेज में उसके अफेयर की झूठी अफवाह उड़ी तो तुमने चिढ़कर दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली। वो बेचारी रात भर रोती रही। तुम कतई अंधे हो भाई। औस फुआंग को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। खैर, अब बारी थी एक्स गर्लफ्रेंड से बदला लेने की। लियू रू यान अपने अमीर बॉयफ्रेंड सोंग कांग नियन के साथ चौड़ में घूम रही थी। फुआंग के दोस्तों ने बीच महफिल में लियू रू यान की पोल खोल दी। अरे, ये तो वही गोल्डडिगर है ना जो हमारे फुआंग वियेन को आम लड़का समझकर छोड़ गई थी। सोंग कांग नियन ने जब सुना कि फुआंग वियेन कोई आम लड़का नहीं बल्कि फुआंग कॉरपोरेशन का इकलौता वारिस और अरबपति है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत लियू रू यान से पल्ला झाड़ लिया। लियू रू यान का चेहरा देखने लायक था। वो पछतावे की आग में जल रही थी। इस धमाकेदार बदले के बाद फुआंग कोने में ड्रिंक कर रहा था। बाक गुंग बांग उसके लिए स्नैक्स लेकर आई। दोनों की नजरें मिली। फुआंग ने बड़े प्यार से कहा, बाक गुंग बांग, थैंक यू। उस धोखेबाज की असलियत दिखाने के लिए भी और इस सूट के लिए भी बाक गुंग बांग ने मुंह फेर कर कहा, हूँ, तुम तो बस दारू पीकर ड्रामा करना जानते हो। फुआंग मुस्कुराया और वहां से चला गया क्योंकि उसका दिल अब बाक गुंग बांग के लिए तेजी से धड़कने लगा था। इसके बाद फुआंग ने इस शादी को दिल से एक्सेप्ट कर लिया। दोनों साथ घूमने लगे, अम्यूजमेंट पार्क गए। जब हॉन्टेड हाउस में बाक गुंग बांग डरकर उसके सीने से लग जाती या रोलर कोस्टर पर उसका हाथ कसकर पकड़ लेती तो फुआंग को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलती। नवंबर का महीना आ गया था। फुआंग ने सोचा, अब बहुत हुआ पास्ट फ्यूचर का खेल, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी। दोस्तों ने उसे एक सीक्रेट पार्सल भेजा और कहा, आज रात बाक गुंग बांग को अपने फ्लैट पर बुलाओ। पार्सल खोलते ही फुआंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसमें कुछ रोमांटिक चीजें थीं। खैर, रात को जब बाक गुंग बांग उसके लिए गर्मागर्म डम्पलिंग्स लेकर आई तो फुआंग ने बिना वक्त गवाए उसे बाहों में भर लिया। डिम लाइट में बाक गुंग बांग की धड़कनें भी बढ़ गईं और उस रात दोनों एक हो गए। दिसंबर के महीने में बाक गुंग बांग के हाथ में 2 लाइनों वाला प्रेगनेंसी टेस्ट था। उसने खुशी के मारे पूरे खानदान को फोन कर दिया पर अपने बच्चे के बाप यानी फुआंग को बताना ही भूल गई। रात को जब फुआंग ने फोन किया तो उसकी सासू माँ ने फोन छीनकर उसे डांटा, ओए बदतमीज लड़के, मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, तू उसका ख्याल नहीं रख सकता क्या? फुआंग खुशी के मारे फोन पर ही चिल्ला उठा, क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? उधर से बाक गुंग बांग की हंसने की आवाज आ रही थी। कहानी फिर से फ्यूचर में शिफ्ट होती है। फुआंग को अब अपनी अलमारी में बाक गुंग बांग की एक पुरानी डायरी मिलती है। वो डायरी के पन्ने पलटता है। उसमें लिखा था, 21 अप्रैल 2013, कल मैं फुआंग को प्रपोज करूंगी। बेस्ट ऑफ लक। 22 अप्रैल 2013, उफ। फुआंग ने कहा कि उसे स्कूल क्वीन पसंद है और मुझे उनके बीच सेटिंग कराने को कहा। मेरा दिल टूट गया पर मैं उसकी बात टाल नहीं सकती। 20 मई 2018, फुआंग की गर्लफ्रेंड बन गई। मैं पूरी रात रोती रही। 3 जून 2018, फुआंग बार में रो रहा था। मैं उसे घर लेकर आई। नशे में वो कितना क्यूट लग रहा था, मैंने उसे किस भी किया। 4 मई 2023, आज मैंने सपना देखा कि 5 साल पहले वाला फुआंग फ्यूचर में आ गया है और पूछ रहा है कि हमारी शादी कैसे हुई। बुद्धू कहीं का। हम दुश्मन थोड़े ही हैं, हम तो जन्म जन्म के साथी हैं। डायरी पढ़ते पढ़ते फुआंग की आंखों में आंसू आ गए और चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान। भले ही उसे बाक गुंग बांग के प्यार को समझने में देर लगी पर अब वो भी उसके प्यार में पूरी तरह डूब चुका था। वो डायरी बंद करता है और मुस्कुराते हुए सोचता है, हाँ, वो सही कहती थी। हम सच में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वीडियो पसंद आई तो लेजी मानहवा एक्सप्लेन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोक दो भाई लो।
मिलते हैं अगले रिकैप में, तब तक के लिए बाय बाय।